हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए लगभग हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है अनंत चक्र। अनंत चक्र या बिना अंत का चक्र, अनंत लूप, चक्रीय प्रक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं इन्फिनाइट साइकिल, नेवर एंडिंग साइकिल, एंडलेस लूप। यानी कि एक ऐसा साइकिल जिसका कभी भी अंत नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। एक शब्द ऐसी स्थिति या प्रक्रिया को दर्शाता है जो कभी समाप्त नहीं होती बल्कि बार बार दोहराई जाती है। ये एक चक्रीय प्रक्रिया हो सकती है जो अनंत काल तक चलती रहती है। अनंत चक्र की अवधारणा विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि गणित, विज्ञान, दर्शन और साहित्य। तो फ्रेंड्स, जीवन की चेतना जिस त्रयी में अनवरत प्रवाहित होती है, यानी कि जिस प्रवाह में अनवरत प्रवाहित होती है, वो है सृजन, स्थिति और संहार। मूर्त अमूर्त कुछ भी इस नियम से परे नहीं है। यानी कि मूर्त और अमूर्त सब कुछ सृजन, स्थिति और संहार की त्रयी में ही समाहित रहता है। सृजन अर्थात आदि शक्ति का प्रस्फुटन। ये वो बीज है जो ब्रह्मांड के विस्तार में जीवन को स्पंदन प्रदान करता है। ये केवल स्थूल शरीर का जन्म नहीं बल्कि विचारों, इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाओं, आकांक्षाओं यानी कि डिजायर्स और चैतन्य का भी प्रस्फुटन है। हर नवीन सृजन इसी ब्रह्म का विस्तार है। ये आत्मा के भीतर छिपी अपार सृजनात्मकता क्षमता की अभिव्यक्ति है, जो ब्रह्म की इच्छा के अनुरूप जगत को रचती है। यानी कि जो ब्रह्मा जी की इच्छा के हिसाब से इस सृष्टि का निर्माण करती है। स्थिति सृजन का दूसरा चरण है, पर ये इस नश्वर संसार में स्थायित्व और संतुलन लाती है। सृजन को भंगुरता से बचाकर उसे एक निश्चित टाइम लिमिट के लिए निश्चित समयावधि तक टिकाए रखती है। यहाँ जीवन रूपाकार ग्रहण करता है, यानी कि यहाँ पर जीवन रूपों का आकार ग्रहण करता है, अपनी सीमाओं यानी कि अपनी लिमिटेशंस और पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावनाओं का विस्तार करता है। ये स्थिति भी स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, क्योंकि जगत का एक अंतिम सत्य है परिवर्तन यानी कि चेंजेस। संहार जीवन के इस त्रिसूत्र का अंतिम चरण, प्रत्यक्ष में विध्वंस परंतु ब्रह्म की लीला का एक अंग है। ये विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का एक आधार है। संहार के बिना नवीन सृजन असंभव है। जैसे ऋतुओं का परिवर्तन, जैसे पतझड़ के बाद नव पल्लव। ये चेतना का वो स्वर है जो कहता है कि जीवन की गति केवल स्थायित्व में नहीं बल्कि अपितु उसका क्षरण ही पुनः उत्कर्ष है। इन अवस्थाओं को सहजता से स्वीकार करके हमें हर परिवर्तन को आत्मसात करना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक चरण के साथ तादात्म्य स्थापित करके उसे जीवन की स्थायी अवस्था मान लेना ही दुख का मेन रीजन है, दुख का मूल कारण है। प्रकृति की विराट योजना का अवलोकन करने के लिए हमें संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। ये त्रयी सृजन, स्थिति, संहार जीवन की अनंत यात्रा का रहस्य है, और यात्रा में पड़ाव आते हैं, ठहराव नहीं। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि हमारा जीवन जो है, वो जीवन की जो चेतना है वो तीन भागों में परिवर्त में बटी हुई है, सृजन, स्थिति और संहार। हमें इन तीनों ही
सिचुएशंस से गुजरना होगा, इन तीनों ही पड़ावों को पार करना होगा, क्योंकि जीवन की जो अनंत यात्रा की जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो यही है, सृजन, स्थिति और श्रृंगार। और आप सभी को याद रखना होगा कि यात्रा में पड़ाव आते हैं, ठहराव नहीं। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने YouTube चैनल जिंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहे मेरा YouTube चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।